एंड इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ये बहुत हिस्टोरिक विन है आपकी और बहुत ही बड़ी जीत है आपकी और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर यू एंड फॉर योर कंट्री एंड फॉर द यंगस्टर्स एंड द पीपल हु सिलेक्टेड देम। वेल डन, गुड जॉब। एक जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। फिर से मैं कहूंगा फील्डिंग लाजवाब, मुख्तलिफ तरह के कैचेस देखने को मिले, क्लोज टू द विकेट भी, स्लिप्स में भी, ओवरऑल फिटनेस भी अच्छी है। सो ये सारी चीजें जो है वो भारत को एक बहुत बड़ी टीम बनाती है। बांग्लादेश टीम का भ्रम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि 2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। Team India has crushed Bangladesh and Chennai. You can call it Chennai crush, or you can call it India's test supremacy, or you can call it Bangladesh toughest test. तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए कि साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और अश्विन, व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया अपने पहले ही ओवर में शकीब, और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है और कैरेक्टर उन्होंने दिखाया। अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे, अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था 2-0 करके चला गया था, और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है। तो ये 2 टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है। इसलिए इंडिया जो है नंबर 2 रैंक पे टीम है और पाकिस्तान जो है नंबर 8 रैंक की टीम है। तो ये डिफरेंस एक ह्यूज मैसिव ओवर द इयर्स क्रिएट किया है। ऐसा खेले अगला टेस्ट मैच देखिएगा, टिकने नहीं देगा भारत बिल्कुल भी। कानपुर के अंदर देखिएगा, कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी भारत की। बांग्लादेश टीम का भ्रम टूटा या असलियत ये थी क्योंकि बांग्लादेशी फैंस के बाद पाकिस्तानी फैन वो वाहिद फैन थे शायद जिन्हें ये लगा कि बांग्लादेश की टीम भारत में कुछ बड़ा जरूर करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर उस मैदान में लगातार 2 टेस्ट मैच हरा के आई थी जहां पर मैच का नतीजा ही नहीं निकलता, जहां पर पाकिस्तान ने अपनी एक इनिंग को 465 पर डिक्लेयर कर दिया था कि बस इसमें हम 2 बार फारिग कर देंगे बांग्लादेश को, और वहां पर बांग्लादेश ने पलट कर वार की और पाकिस्तान को नाको चने चुपवाए। अब वही बांग्लादेश की टीम है और कुछ बहुत ज्यादा दिनों का फर्क नहीं है, 1-2 हफ्तों के गैप के बीच वो भारत पहुंचे, चेन्नई में उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला और सब कुछ तितर बितर होकर रह गया। पहले हल्का सा अपना जादू दिखाया 146 पर 6, उसके बाद पूरे टेस्ट मैच में कहीं बांग्लादेश नजर नहीं आई, पूरे के पूरे टेस्ट मैच में। अब देखिए हम लोगों ने जहन में बना रखा था कि यार बांग्लादेशी स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। अश्विन और जडेजा ने क्या किया, पहले तो आप उनकी बॉलिंग का देखें कि जब वो बॉलिंग करें 146 पर 6 करने के बाद अश्विन शो करेंगे, मतलब एक बार लड़खड़ाया भारत, सिर्फ एक बार पूरे टेस्ट मैच में। वो शुरू के जो 2 सेशन थे वो बांग्लादेश के नाम रहे थे, वो भी कंप्लीट उनके नाम नहीं रहे हैं। अदरवाइज कहीं पर भी ये होता है, इसे बोलते हैं रूथलेस क्रिकेट, कि आपके सामने जब कोई टीम आ जाए और आपके हम पल्ला ना हो तो आपने उनको खड़े नहीं होने देना, आपने उनको सांस नहीं लेने देना, कहीं पर उनके जहन में हल्का सा भी ये गुमान ना आए कि हम कुछ कर सकते हैं। अब वो शांतो जो इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले ये बात कर रहे थे, स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम 2-0 से भारत को भी हरा के जाएंगे, अब शायद अगले टेस्ट मैच से पहले वो ये दें कि हम 4 दिन 5 दिन टिक पाए भारत के सामने, क्योंकि वो एक गुमान में थे पाकिस्तान को हराने के बाद और उनको लगा कि भारत के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। मगर भारत के साथ ऐसा करना और पाकिस्तान के साथ कर चुके होने में बहुत फर्क है, क्योंकि भारत इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहा है वो वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। और सिर्फ एक टेस्ट की बात नहीं मैं कर रहा, आप वनडे की बात कर लें, T20 की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें। पहले कभी भारत पे एक टैग लगा करता था कि वो घर के शेर है, वो अब हर जगह के शेर बन चुके हैं, ये चीज हमें माननी चाहिए। और बैटिंग के आप उठा के देख लें, अभी भी आपको एक से बड़ा एक तुरम खान नजर आएगा, मगर वो टीम इंडिया के अंदर जगह नहीं है, वो वाहिद बेंच पे बैठे हैं और कई तो 15 के स्क्वाड के अंदर ही नहीं है। ये क्रिकेट खेल रहा है आज इंडिया। और मतलब वो कभी ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्टिंग की टीम होती थी ना, रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया की टीम, वो बताती थी कि जब कोई माठी टीम आपके सामने आ जाए ना, आपने उसको उठने नहीं देना। वो तर्ज क्रिकेट रोहित शर्मा की टीम खेल रही है। उनके सामने कोई मजबूत टीम थोड़ा रेजिस्ट करती है तो उनके साथ पूरा मैच पड़ता है, कोई छोटी टीम आई तो वो बिल्कुल कंप्लीसेंट नहीं होते। ये सबसे बड़ी खूबी है टीम इंडिया की, छोटी टीम आएगी आसान नहीं समझेंगे, उनके साथ भी फुल प्रेस मारेंगे, फुल चढ़ाई कर देंगे, ऐसी की तैसी फेर देंगे, ताकि अगले मैच के अंदर वो अपने दिमाग में ना लेके आए कि हमने मुकाबला करना है। अब देखिए ना, पहला दिन का सेशन देखे, कहीं पर लगा फटफड़ाए बंगाली टाइगर्स, हुआ कि यार कुछ करने आए हैं। 2 सेशन के बाद भारत ने कहा होल्ड ऑन, उसके बाद कहानी बदल दी गई, फिर अश्विन और जडेजा की अच्छी पार्टनरशिप लगी। उसके बाद जब दोबारा बांग्लादेशी बैटर को बैटिंग आई, थोड़े से ओपनर्स ने अपनी जान दिखाई और उसके बाद सबका सब के हो गया के लिए। अगला टेस्ट मैच देखिएगा, टिकने नहीं देगा भारत बिल्कुल भी। कानपुर के अंदर देखिएगा, कानों पर जूं तक नहीं रेंगेगी भारत के, देखिएगा आप, क्योंकि अब वो एक तो मेंटली जो लेके आए थे ना थोड़ा सा कि हम इसके साथ भी मुकाबला कर सकते हैं, भारत के साथ भी, क्योंकि पाकिस्तान को हरा दिया, वो बात खत्म हो गई है कि इट्स अ डिफरेंट स्टोरी है।
मतलब ना तो वो पाकिस्तान है ना ही पाकिस्तान जैसी कंडीशन है। भाई साहब ये तो रही बस एक महज कार्रवाई, इंडिया की जो डोमिनेशन अपने घर के ऊपर है, जो कि किसी टीम को अपने करीब नहीं भटकने देती। 17 कंसेक्टिव सीरीज विन इंडिया पिछले 12.5 सालों से। तो वो जो एक महज नंबर है, वो नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये नंबर्स एक सच्चाई है इंडिया की डोमिनेशन की अपने घर के ऊपर या अपने घर के बाहर। और टेस्ट क्रिकेट को जो इज्जत देते हैं, टेस्ट क्रिकेट को जो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट देते हैं, टेस्ट क्रिकेट में जो अपने आप को डेडिकेट करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में अपनी क्रिकेट को की ग्लोरी को ढूंढते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस इसी तरीके से होती हैं। एक था बांग्लादेश जो पाकिस्तान की तरफ आया था, 2-0 करके चला गया था, और एक है बांग्लादेश जो कि इंडिया से खेला और ना उनको यहाँ ये समझ आया कि हमने खड़ा कैसे होना है, हमने बैठना कैसे है, हमने पेनिट्रेट कैसे करना है, टेबल्स को टर्न कर दिया। रविचंद्रन अश्विन तो शाहरुख खान की फिल्म वाले मैं हूं ना वाले कैरेक्टर बन चुके हैं। विकेट चाहिए मैं हूं ना, रन चाहिए मैं हूं ना, मैच जिताना है मैं हूं ना, एक्सपीरियंस दिखाना है मैं हूं ना, इंटेलिजेंस दिखानी है मैं हूं ना। सो व्हाट अ रिसाउंडिंग विक्ट्री फॉर टीम इंडिया। टीम इंडिया हैज क्रश्ड Bangladesh in Chennai. You can call it Chennai crush, or you can call it India's test supremacy, or you can call it Bangladesh toughest test. साइकिल स्टैंड की तरह विकेटें गिरी हैं, ठा 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 ठा। और अश्विन व्हाट अ गाय। जैसे ही अश्विन बॉलिंग करने के लिए आया है, अपने पहले ही ओवर में शकीब और उसके बाद एक के बाद एक विकेटें और फाइफर भी कंप्लीट किया, बल्कि और भी आगे काम चला गया, काम आगे बढ़ गया, 100 भी किया इसमें। तो ही इज वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स, जितनी भी तारीफ करें इसकी कम है, दोनों की, जडेजा की और इसकी भी, बट ही वॉज अमेजिंग। और जैसे गेंद दिया, जैसे ही कप्तान ने बॉल पकड़ाई है और जो विकेटें हैं ठा 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 करके आई हैं। तो अब देखिए बांग्लादेश कोई बहुत तो उनके साथ ऐसा काम नहीं हुआ कि जो आप सोचे कि हाँ जी ये कैसे हो गया, ऐसा तो सोचा नहीं था, ये थोड़ी तो फाइट करते, ऐसा करते वैसा करते। अब ये मेहदी हसन, ये लिटन दास कैसे, मतलब तू चल तो मैं आया वाला, बिल्कुल इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना गए हैं। और ये अब पाकिस्तान में लिटन दास और मेहदी ये आउट ही नहीं होते थे। लिटन दास ने तो बहुत मारा इनको, मेहदी भी जिस तरह भी निकल के छक्का मारने के चक्कर में ना फिर बोलता है वो आइए, गेंद बल्ले पे नहीं आई, वो क्या बोल आइए, तो गेंद बाकी बल्ले पे नहीं आई। तो बांग्लादेश को थोड़ी सी क्रिकेट भी सिखा दी और बता भी दिया कि ओके ये जो रिकॉर्ड बने हैं इंडिया में खेलते हुए, जो कि ये 18वीं सीरीज जीतने के करीब है, तो ये ऐसी ओवरनाइट नहीं बन गए, तो इसके पीछे बहुत सालों की मेहनत है। लेकिन इंडिया वही है कि जो पिछले कई जमानों से चलती आ रही है। इंडिया अच्छी थी, इंडिया तगड़ी थी, इंडिया घर में बहुत अच्छा खेलती है उनकी टीम, तो वो उसी तरह अच्छा ही खेल रही है। तो और जिस तरह की क्रिकेट थ्रू आउट पहले 1-1.5 सेशन के बाद भारत खेलता आया है, चाहे उसमें जडेजा की सेंचुरी हो, चाहे उसमें अश्विन की सेंचुरी हो, फिर उसके बाद आके जो बुमराह की 4 विकेट हैं या आकाशदीप की 2 विकेट जो हैं, फिर उसके बाद दोबारा से आके जिस तरह उनको अर्ली एक स्टार्ट मिला, रोहित, कोहली, बांग्लादेशी बॉलर्स ने उनको उतारा, फिर उसके बाद जो है गिल और पंत, ये ऐसे प्लेयर हैं कि ये अपनी मस्ती में खेलते हैं और ये जब खेलते हैं ये बाकियों को भी खिलाते हैं और स्कूल करने की कोशिश करते हैं, मजे लेते हैं जब ये अच्छी फॉर्म के अंदर होते हैं। जब इनकी ग्रिप हो जाती है मैच के अंदर और इनको पता लगता है कि मैच हमारी साइड में है, तो अंदर चेजे लेते हैं ये प्लेयर्स के, और क्रेडिट इसमें पूरा जाता है भारत को। और ना सिर्फ उन्होंने ये मैच जीतेंगे, है कि भारत ने बड़ा स्मार्टली ये किया कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ इनहैंस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो एक ही टेम्पलेट पे क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं, उन्होंने इस दफा थोड़ा सा सपोर्टिंग पिच रखा और ऐसा नहीं हुआ कि कहीं भी वो फंसे सिवाय पहले 1-1.5 सेशन के अलावा। तो उसमें मोस्ट ऑफ द सेशन उन्होंने जो है अग्रेसिव क्रिकेट खेली और कमांडिंग क्रिकेट खेली और बांग्लादेशी क्रिकेट से बहुत ज्यादा आगे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव साइन है रोहित शर्मा के लिए और इंडियन क्रिकेट के लिए कि बांग्लादेश में ये तो उसको आइडिया हो गया होगा कि जहां से भी वो पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके भी भारत गए हैं, 2 टीमों में जमीन आसमान का फर्क तो उनको नजर आया होगा। जहां पाकिस्तान के अंदर थ्रू आउट बांग्लादेश डोमिनेट करता रहा और पाकिस्तान का हाल जिस तरह अभी बांग्लादेश का हाल भारत में है इस तरह था, तो टोटली ऑपोजिट हो गया उनके साथ वहां जाके। और उन्होंने भी गेज किया होगा डिफरेंस, बांग्लादेशी प्लेयर्स ने, कैप्टन ने, कि हाँ यार ये इतना आसान होने नहीं वाला है। तो ये 2 टीमों में फर्क उनको अंदाजा हो गया होगा, हमें तो अंदाजा है, इसलिए इंडिया जो है नंबर 2 रैंक पे टीम है और पाकिस्तान जो है नंबर 8 रैंक की टीम है। तो ये डिफरेंस एक ह्यूज मैसिव ओवर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। बांग्लादेश जो बुरी तरीके से हारी है उससे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत ही दुखी हैं। क्यों? उनको ये लग रहा था कि जैसे हम हारे हैं बांग्लादेश से, वैसे इंडिया भी हारेगी। उनको लग रहा था कि बांग्लादेश एक बहुत मजबूत हो चुकी है। अब बांग्लादेश मजबूत नहीं हुई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का डाउनफॉल जो है वो शुरू हो चुका है। जिस टीम में किंग और मौलवी हो वो टीम क्रिकेट नहीं खेलती। एक किंग जो है वो राजा होता है और एक मौलवी जो होता है वो क्या करता है सबको मालूम है। तो बाबर और रिजवान से कई बेहतर हमारे यहाँ अश्विन और जडेजा हैं, जिसको आप बैटिंग और बॉलिंग दोनों करवा सकते हैं, और ये लोग बैटिंग भी अच्छे से नहीं करते हैं। आज जो इतनी मार्जिन से बांग्लादेश हारी है, पाकिस्तानी फैंस को पूरी उम्मीद थी कि
ऐसी हार तो बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? उनको ऐसा लग रहा था कि हमें हराई है तो भारत को भी हराएगी। अरे हर एक बाप का बाप होता है जिसे हम दादाजी कहते हैं, और वो है भारत। भारत ने ये बताया कि 1 और 8 नंबर का डिफरेंस जो है इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि हम 1 नंबर हैं और तुम 8 नंबर हो, और तुम्हारी असली औकात यही है, और बांग्लादेश की भी औकात यही है जो आज भारत ने दिखाई है। चाहे वो आप अभी इसके बाद भी जो टेस्ट होगा ना, उसमें भी रिजल्ट इससे भी भयंकर मिल सकता है। तो पाकिस्तानी उम्मीद का भी हार्ट अटैक आने का चांस और भी बढ़ सकता है। पाकिस्तानी उम्मीद ये लगा के बैठे थे जो पाकिस्तानी फैंस हैं कि जो जैसे जितनी बुरी तरीके से हमें बांग्लादेश ने हराया, उससे भी बुरी तरीके से भारत हार सकती है। और ये उनको फर्स्ट इनिंग में जो भारत जल्दी आउट हुआ, उसमें इन लोगों को थोड़ी बहुत खुशियाँ ऊपर उछल के आई थी, लेकिन अश्विन और जडेजा ने उस खुशियों को पाताल लोक में भेज दिया, और बचा खुचा जो कसर था उसे ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने धो दिया। तो इतनी बुरी तरीके से धोए जाने के बाद भी पाकिस्तानी मीडिया अब मजबूरी में तारीफ कर रही है। हालांकि अंदर ही अंदर इनको था कि काश भारत हार जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ना ही कभी होगा। खासकर रोहित शर्मा जब तक कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम का। और शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने जो पारी खेली, उस पारी से तो ये पाकिस्तानी उम्मीदों पे पानी फिर ही चुका था। लेकिन आज की बॉलिंग जो इतनी बेहतरीन हो गई कि मतलब 1-2 घंटे में पूरे बांग्लादेशी निपट गए। तो स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है कि मतलब जो बांग्लादेश की बैटिंग और बॉलिंग है, उन लोगों को अब ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अगला 2 मैच जीतने वाले। इस हार के बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी दोनों सदमे में हैं। क्यों? इन दोनों को भरपूर उम्मीद थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान को जैसे हराई है वैसे भारत को हराएगी। हालांकि ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा और ना ही कभी भी होगा, खासकर टेस्ट में इंडिया 1 नंबर है, पाकिस्तान 8 नंबर है। लेकिन पाकिस्तानी फैंस को पूरी उम्मीद थी कि इंडिया का हाल वही होगा जो पाकिस्तान का हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। और फर्स्ट ही टेस्ट मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को बुरे तरीके से हराया, और इतना मार्जिन से बांग्लादेश शायद कभी सोच भी नहीं सकती थी। और पाकिस्तानी फैंस के तो हार्ट अटैक आ गया है, वो मोबाइल बंद कर देंगे।